मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी की बेटी पूर्व मंत्री दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने की खबर सामने आने के बाद उन्हें मनाने का दौर जारी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा ने दीपक जोशी को मनाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी माने तो ये प्रयास असफल रहा। रघुनंदन शर्मा की माने तो दीपक जोशी का इस तरह पार्टी को छोड़कर जाना बेहद दुखद है। आगे रघुनंदन शर्मा कहते हैं कि हमने पूरी कोशिश की, लेकिन दीपक मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अब वो मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के लिए भी राजी नहीं है। दीपक का जाना पार्टी के लिए अपूर्ण क्षति है। रघुनंदन शर्मा ने इशारों इशारों में पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अब यहाँ गंभीर मामलों को हल्के में ले लिया जाता है। पार्टी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, लेकिन अगर इसे छोड़कर अगर कोई जा रहा है, ऐसे में समझा जा सकता है कि वो विचारधारा का विरोध कर रहे हैं। यही सारी बात मैंने उनसे कही कि देखो, समय जाते देर नहीं लगती। आज तुमको ऐसा लग रहा है कि मेरा मान सम्मान नहीं है, समय बदलता है तो तुम्हारा वही मान सम्मान फिर से मिलेगा और हम साथ चल कर के तुम्हारे बीच में जो अवरोध आ रहे हैं कई कामों में, उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। मैं साथ चलूँगा, सीएम से मिलूँगा, प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलूँगा और इन सब बातों का निराकरण करेंगे। पर मुझे एक बात लगती है कि जिस सीट पर वो चुनाव लड़े वो हार गए थे। अब जनता ने ही उनको रिजेक्ट कर दिया था और वही व्यक्ति, हराने वाला व्यक्ति ही फिर पार्टी में आ गया और वो दोबारा चुनाव जीत गया। तो ये कहीं न कहीं उनको ऐसा लगता है कि मेरा भविष्य अब खराब है और पार्टी मुझे टिकट देने के बजाय इस जीते हुए व्यक्ति को ही टिकट देगी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जीते हुए व्यक्ति को शिवराज जी का भी समर्थन है और सिंधिया जी का भी समर्थन है। अब जो दो लोगों का समर्थन मिल जाएगा तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये सारा विचार करके, गणित लगा करके ही, आखिर इतने वर्षों में राजनीति में तेज तर्राट तो आदमी हो ही जाता है, तो गणित लगा करके ही उन्होंने ये तय किया होगा कि अब मेरा फ्यूचर यहाँ नहीं है, मैं वहाँ जाऊँ जहाँ भविष्य बना सकूँ। भाई साहब, भंवर सिंह शेखावत भी, देखो, कांग्रेस तो बहुत कमज़ोर पार्टी है। चुनाव संगठनात्मक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के आगे वो पिद्दी है, उसमें कहाँ दम है। वो तो मरी हुई पार्टी है। यहाँ से वहाँ तक सारे देश की जनता उसे नकार चुकी है। हमारी गलतियाँ हमें खा जाती है, कांग्रेस नहीं जीतती है, हम हार जाते हैं। नहीं, जो बात मैंने कही है वही उन्होंने कही है कि भाई पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए, उनका काम प्राथमिकता से होना चाहिए। केवल सरकार चला लेना भर ही पर्याप्त नहीं होता, लेकिन सरकार में पार्टी के कार्यकर्ताओं का नियमानुसार कार्य करना और उनको संतुष्ट कर देना, यह भी आवश्यक है। ये प्राथमिकता से होना चाहिए। संगठन भी इस जिम्मेदारी को ठीक भली प्रकार से निर्वहन करता रहे, ये भी उनका दायित्व है। और दोनों मिलकर के यदि अपने दायित्व को ठीक से संभालते रहें तो शायद हवा नहीं बिगड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में नाराज नेताओं की भंवर सिंह शेखावत पर क्या? नहीं, ये तो समाचार पत्रों में है। भंवर सिंह शेखावत बड़ा सुलझा हुआ व्यक्ति है और पार्टी का बहुत वरिष्ठ है। कुछ न कुछ बातें होती है तो कह देते हैं कि यदि ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हुआ तो इस असम्मान के कारण कोई भी कुछ भी निर्णय ले सकता है। इस आधार पर भंवर सिंह का नाम आ रहा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इन छोटी छोटी बातों से पार्टी के कार्यकर्ता टूट रहे हैं, तो संगठन को और सरकार को अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। सरकार और संगठन को कार्यकर्ताओं की कामों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। बहुत ही छिछले प्रकार से कार्यकर्ताओं की बात स्वीकार करना, अस्वीकार करना, तवज्जो नहीं देना और उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेना, इसके कारण कार्यकर्ता दूर हो रहा है, हवा खराब हो रही है। पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव के समय में टूट करके जाते हैं तो उससे जनता में भी गलत संदेश जाता है, क्योंकि जनता तो हवा का रुख देखती है। किसी भी पार्टी से कार्यकर्ता जाता है और किसी पार्टी में प्रवेश करता है तो जहाँ से जाता है जनता ये समझने लगती है कि ये पार्टी अब जा रही है
और जिस पार्टी में शरीक होता है उसमें जनता को ये आभास होता है कि ये पार्टी आ रही है। तो ऐसी हवा न बने, इसकी जिम्मेदारी अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, पूरे संगठन, प्रदेश के संगठन पर, पूरी सरकार पर, मुख्यमंत्री सहित इनके ऊपर है कि वो प्रदेश में हवा खराब न होने दें, अपने कार्यकर्ताओं को संभालें, जिम्मेदारी से, प्राथमिकता से कार्यकर्ताओं का सम्मान करें। लेकिन आप है कि जब से सिंधिया जी बीजेपी में आए हैं तो टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है पुराने भाजपाई और नए भाजपाइयों में। नहीं, कहीं कोई टकराव नहीं है और कोई बहुत बड़ी संख्या में सीनियर लीडर जा रहे हैं और बड़ी भारी नाराज़गी है, ऐसा कुछ नहीं है। 2-4 लोग तो ऐसे होते ही हैं इतने बड़े संगठन में कि जिनके को सम्मान नहीं मिला हो या कोई असावधानी हो गई हो और उनके दिल को छू गई हो बात, तो वो भी समय आने पर ठीक हो जाता है। इतने बड़े संगठन में 2-3 लोगों के इस प्रकार के सोच से कोई अंतर नहीं आता। सर, दीपक जोशी जी की पार्टी छोड़ने से क्या मालवा में कुछ अंतर पड़ेगा? हाँ हाँ, दीपक जोशी जी चूँकि कैलाश जोशी जी के सुपुत्र हैं और कैलाश जोशी मालवा के कद्दावर नेता थे, भारी नेता थे, श्रद्धेय नेता थे, मालवा में उनका बड़ा प्रभाव रहा है। इस कारण से कैलाश जोशी के पुत्र होने के नाते से थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा, कुछ नुकसान होगा, लेकिन उसकी नुकसान की भरपाई नहीं भी होगी तो भी प्रयास करेंगे कि कहीं न कहीं से उस नुकसान की पूर्ति हो जाए। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है। आपने बार बार बोला भी